तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम अभी अब देख रहे हैं अध्याय 7। आज देखेंगे हम 23वां श्लोक। तो ये पढ़ते हैं। अन्वतु फलं तेषां तद्वत् अल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्वतु फलं तेषां तद्वत् अल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये श्लोका में भगवान यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को पूजने वाले व्यक्ति और कृष्णा को पूजने वाले व्यक्ति, तो ये दोनों इनको क्या प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले कहाँ जाते हैं और जो कृष्णा को पूजते हैं वो उनको क्या प्राप्त होता है, भगवान यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं। इसमें भगवान ने कहा है कि अल्प बुद्धि वाले, जिनका कम बुद्धि होता है, वो देवताओं को पूजते हैं। अल्पमेध श्याम जो बोला है तो वही बोल रहे हैं। तो यानी भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को बुद्धिमान बोल रहे हैं जो स्वयं भगवान की आराधना करते हैं, ना कि देवताओं की। तो जो ये जानते हैं कि देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं और केवल श्री कृष्ण की आराधना करके सबको प्रसन्न किया जा सकता है, उनको अलग से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। उनको बुद्धिमान बता गया है। तो जो ये बात नहीं जानता, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। और देवताओं से जो उनका फल प्राप्त होता है, जो फल उनको मिलता है, वो सीमित होता है और क्षणिक होता है, वो परमानेंट नहीं होता। और जो एक तो देवता आध्यात्मिक फल आपको दे भी नहीं सकती, जैसे कि आपको भगवत धाम जाने का वरदान, ये देवता नहीं दे सकते, ये केवल कृष्णा ही दे सकते। और दूसरा, जो वो फल देंगे वो भी क्षणिक और सीमित होते हैं, परमानेंट नहीं होते, क्योंकि देवता का भी जन्म और मृत्यु होता है, वो परमानेंट वो भी नहीं है। तो इसलिए कहा गया है ये। और जो देवता का पूजा करते हैं वो देवता के लोग जाते हैं, वो देवलोक जाते हैं। और ये जो देवलोक है वो हमारे भौतिक लोक की तरह ही है, जहाँ पे भी वहां पे भी जन्म मृत्यु होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि देवलोक में भी होता है। तो आप अगर देवलोक में भी जाते हो तो भौतिक बंधन में ही रहेंगे, कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके लिए वो सिर्फ केवल वैकुंठ लोक में मिलता है। तो देवता को पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वो देवलोक में जाते हैं, किंतु जो मेरे भक्त है, जो मेरी आराधना करते हैं, यानी जो कृष्णा के भक्त है, तो अंत में वो परम धाम को प्राप्त करते हैं, यानी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, जो कृष्णा की आराधना करते हैं। तो तात्पर्य से देखेंगे तो तात्पर्य श्रील बता रहे हैं कि भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है,
किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोकों को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य को उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है। तो भगवत गीता के अनेक भाष्यकार हैं। आपको भगवत गीता के अलग अलग टीका टिप्पणी बाजार में मिल जाएगी, मार्केट में। नए भगवत गीता अलग अलग लोग ने भगवत गीता पर टीका टिप्पणी लिखा है। तो जो कृष्णा के भक्त नहीं होते हैं और वो भक्ति मार्ग में चल फॉलो भी नहीं करते, फिर भी वो लोग टीका लिखते हैं। जबकि साफ साफ चैतन्य चैतन्य में बताया गया है कि जब तक कोई भक्ति नहीं करते, खुद को भक्ति का अभ्यास नहीं करते, तब तक वो दूसरों को भक्ति का उपदेश नहीं दे सकते हैं। भक्ति का शिक्षा उनको नहीं दे सकते, चैतन्य चैतन्य में साफ साफ बताया गया है। तो लेकिन फिर भी जो संस्कृत में जो पंडित बन जाते हैं, जो संस्कृत का ज्ञान मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि वो भगवत गीता पे टीका लिख सकते हैं भक्ति किए बिना ही। तो ये भी एक भ्रम है, क्योंकि उनके द्वारा की गई टिप्पणी या टीका यथारूप नहीं होती, यथावत रूप नहीं होता, उनका मेंटल स्पेकुलेशन से लिखा जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, वो पूरे विश्व में सबसे अधिक बिक्री होने वाला पुस्तक है। और इसी को, सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ के बहुत सारे लोग भक्त बन चुके हैं। तो ये प्रूफ है कि कृष्णा का ही वचन है, क्योंकि शुद्ध भक्त कृष्णा को वो जान सकते हैं। तो कृष्णा के भक्ति किए बिना कोई भगवत गीता पर टिप्पणी या टीका नहीं लिख सकता। तो इसमें कुछ भाष्यकार जो भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, तो उनके सामने उस श्लोका का रहस्य नहीं खुल पाता। तो बोलते हैं कि कोई भी भगवान के धाम जा सकते हैं, देवता के पूजा करके भी जा सकते हैं, और सभी को पूजा सेम है, ऐसे वो लोग बोलते हैं जो भक्ति नहीं करते। तो ऐसे ऐसे लोग बातें फैलाते हैं वो लोग। तो लेकिन यहाँ इस श्लोका में हमें साफ स्पष्ट पता चलता है कि देवता के पूजा करने वाले लोग कहाँ जाते हैं, वो देवता के लोग जाते हैं। वो देवता के पूजक भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, इस श्लोका में स्पष्ट भगवान बता रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी की पूजा करो, भगवान तक ही जाना है, क्या किसी की पूजा करो, अंतिम तो भगवान तक ही जाना है। ये तो वही बात हो गई कि आपको जाना कहीं और है, पर आप स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे गए और कोई भी ट्रेन पे चढ़ जाओ, तो वो आपको मंजिल तक छोड़ देगा। ऐसा है क्या? नहीं, हमें जहाँ पे जाना है वही हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से ट्रेन पे चढ़ना है। ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन में गए, जो ट्रेन खड़ा है पास में चढ़ जाओ उस पर, आपको पहुंचा देगा, नहीं ऐसा नहीं। हमें पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेन पे चढ़ना है। तो जिसकी पूजा करेंगे उसको, उसकी ही लोग जाएंगे। देवता का पूजा करेंगे तो देव लोग जाएंगे, भगवान का पूजा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता का पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों में जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के भिन्न अंग है, विभिन्न अंग है, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे, ऐसा प्रश्न कोई पूछ सकता है। पर किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। तो जो अल्प बुद्धिमान होते हैं वो सोचेंगे कि हाथ को भोजन दे दे, सिर्फ हाथ को। तो हाथ को भोजन से थोड़े, अगर हम हाथ को भोजन देंगे तो थोड़ी ना हमें पुष्टि मिलेगी, नहीं राइट। हम सिर्फ मुंह में डालने से पुष्टि थोड़ी मिलेगी, नहीं। जब तक वो पेट में नहीं जाएगा खाना, तब तक हमें पुष्टि नहीं मिलेगी, राइट। तो वैसे ही भगवान कृष्ण ही मूल है, जिनके आराधना करने से सारे देवी देवता वैसे ही तुष्ट हो जाते हैं। तो जैसे पेट में खाना खाएंगे तो हमारे बाकी अंग को अलग से खाना देने की जरूरत नहीं। पेट में जब गया तो सारे अंग अपने आप
हेल्दी हो जाते हैं, राइट, सब अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ऐसे जैसे जड़ में पानी डाले तो बाकी अलग अलग जो उनके पार्ट्स हैं उसको पानी देने की जरूरत नहीं। तो वही, तो लेकिन जो कम बुद्धि वाले वो नहीं जानते ये बात, तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग देवताओं के आराधना करते हैं। हालांकि वो सब देवता को संतुष्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले बात। क्यों? कुछ कराने लगे तुरंत घप से दम पकड़ लिया। म्यूट 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 प्लीज। प्रभु हम पूरा इरिटेट हो गया। अजीत प्रभु से काट लिया। और दतिया लगा देता है, आप काटता नहीं, दतिया लगा देता है, बुतरो फिर कितना कुछ कर। सॉरी। हाँ, तो हाँ, तो कम बुद्धि वाले क्या करते हैं, वो अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं। हालांकि सारे देवता को संतुष्ट करना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देवताओं की संख्या बहुत सारे है, हमें पता भी नहीं कितनी देवताओं है टोटल। देवताओं की संख्या बहुत अधिक है, हमें सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि उनमें कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वो यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अनंत, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के भिन्न अंग है, विभिन्न अंग है, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। वो लोग सोचते हैं कि देवता भी ईश्वर है और कृष्णा की पूजा और देवता की पूजा समान है, ऐसे सोचते हैं अल्प बुद्धि वाले लोग। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें है, और वैश्य उनकी कटी, तथा शूद्र उनके पांव है, और उनके सबके अलग अलग कार्य है। तो यहाँ पे क्या, ब्राह्मण को सिर कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चलना सिखाते हैं समाज को, तो इसलिए उनको सिर कहा गया है। क्षत्रिय बाहें है, क्योंकि वो समाज की रक्षा करते हैं अपने बाहुबल से। वैश्य जो ऐसे अनाज उत्पन्न करते हैं, खेती करते हैं, गौ सेवा करते हैं या बिजनेस करते हैं, वैश्य। और जैसे, और लास्ट में क्या है, शूद्र, जैसे पाँव हमारे शरीर का, पूरा शरीर का भार उठाता है, राइट, तो जैसे पाँव सारे अंगों का सपोर्ट करता है, तो वैसे ही शूद्र का कार्य है, तो सबको मजदूरी करता है, तो इसी वजह से उसको शूद्र को पाँव कहा गया है। तो यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहां देवतागण निवास करते हैं। वो गंतव्य नहीं है जहां भक्तगण जाते हैं। तो देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। तो अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ टेम्पररी, क्षणिक होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्प यज्ञों द्वारा की जाती है। तो कम बुद्धिमान होते हैं वही देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्णा भागामृत से संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। जो कृष्णा के भक्त होते हैं, जो कृष्णा के आनंद करता है, उनको दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति होता है। अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती है। तो परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, तो उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर को अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीमित होती है। तो कृपा की कोई सीमा नहीं होती। जो भी हमें चाहिए, कृष्णा के पास जाना चाहिए। अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं, हमें अगर बुद्धिमान बनना है तो हम भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि भगवान साफ साफ कह रहे हैं जो देवता के पास जाते हैं वो अल्पमेधश्याम होते हैं,
वो कम बुद्धिमान होते हैं। तो हमें सीधा कृष्णा के पास जाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम कृष्णा को मान रहे तो अन्य देवी देवता कुछ भी नहीं है। नहीं, हमें देवता को आदर करना चाहिए और उनका अनादर नहीं करना है। ऑब्वियसली उनका पूजा नहीं करना है, पर हमें उनको अनादर भी नहीं करना है, उनका आदर करना है, उनको नमस्कार करना है। देवता को स्थिति हमें जानना चाहिए, उनकी स्थिति क्या है, कि वो भगवान के ही अंश है, वो भगवान के ही भक्त है। इसीलिए कृष्णा ने उनको पावरफुल बनाया है और एक एक डिपार्टमेंट सौंपा है भौतिक जगत के, उनको सारे देवताओं को। ये भौतिक जगत को संभालने के लिए उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। तो हमें ये समझना चाहिए और ये जानकर उनको नमस्कार करना चाहिए देवताओं को। लेकिन जो पूजा है, आराधना है और भक्ति है, सिर्फ किसका करना चाहिए? सिर्फ कृष्णा की करनी चाहिए, देवताओं की नहीं। इससे ये होता है अनन्य भक्ति, जो कृष्णा को पूजा जाए, कृष्णा की आराधना की जाए, कृष्णा की भक्ति की जाए। तो धन्यवाद। आज के श्लोक का में यही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।